तो ये है हमारा, नहीं चल रहा, टॉपिक 1, व्हेन कैपिटल ऑफ फर्म adjusted on basis of new partners capital। ठीक है बेटे, नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर पुराने पार्टनर्स या फॉर्म की नई फॉर्म के कैपिटल को क्या करना है, हमें एडजस्ट करना है। और इसके लिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो बहुत लिमिटेड सी है। एक चीज से आपको बचा लिया मैंने कि इसमें ना तो आपको बैलेंस शीट बनानी है और ना ही आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, लेकिन जो ओरिजिनल क्वेश्चन होता है उसके अंदर आपको सब चीजें मिलेंगी। ऐसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल कर नहीं दे दिया जाएगा। ठीक है जी, तो उस टाइम के लिए आपको रेडी रहना है। जो बेसिक काम होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, वो कैपिटल अकाउंट के ही अंदर होगा, क्योंकि कैपिटल ही एडजस्ट कर रहे हैं तो कहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट ही बनाएंगे, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जितना साफ सुथरा आपको करना आएगा उतना बढ़िया आपके लिए। आठ नंबर का टॉपिक है, 100% 8 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ही आएगा। और इसके ऑप्शन में जो 8 नंबर का क्वेश्चन होता है वो रिटायरमेंट वाले चैप्टर से आता है। तो एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट, और वो भी कितने में, 8 मार्क्स में। तो आपके पास सुनहरा मौका है 8 नंबर अपने पक्के करने का। ध्यान से देखिएगा तो सिर्फ 4 तरह के एडजस्टमेंट है और टॉपिक बड़ा आसान सा है। चलिए, फॉर्मेलिटीज के साथ ही काम करेंगे, बिना फॉर्मेलिटी के नहीं। तो सबसे पहले डेबिट, बीच में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद लास्ट में क्रेडिट। नीचे आ जाइए, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। कौन इतनी मेहनत करे, बार बार देखना। चलो, यहाँ वाला कार्यक्रम तो हो गया कंप्लीट। अब कार्यक्रम आगे के हैं, और उन कार्यक्रमों को यथावत सुसज्जित तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। किसी ने नहीं बोला कि सर आपने जेड को एक्स लिख दिया। इससे पता लगता है कि आप कितना कंसंट्रेट कर रहे हैं टॉपिक पर। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करेंगे बेटा बैलेंस बीडी से, राइट। तो बाय बैलेंस बीडी कितना कितना कैपिटल है इनकी, 60,000 एंड 80,000। 60,000, 80,000। फिर भाई कैश लेकर आया है, कितना कैश लाया, 50,000 रुपये लाया है कैपिटल के। 50 ही लाया ना, 50,000 कैपिटल के। और प्रीमियम फॉर गुडविल के लाया बेटे कितने, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 रुपये। अब आपको ये तो पता है कि पुरानी रेशो में ही बटेगा, क्योंकि नया प्रॉफिट शेयर रेशो दिया नहीं, तो सेक्रीफाइस में निकालेंगे तो 3:2 ही आएगा। तो मेहनत करने से अच्छा है कि 3:2 लिख दो,
12,000 और 8,000, है ना? कौन मेहनत करेगा? आगे है बेटे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, या आपको गेन ऑन रिवैल्यूएशन भी लिख सकता है ना, तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन ही होगा वैसे तो। गेन ऑन रिवैल्यूएशन हुआ था आपको कितने का? 15,000 का। तो 15,000 का मतलब 9,000 और 6,000। नहीं, नहीं ना? हाँ, फिर आता बाय जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व जो है आपका 20,000 रुपए का है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सब कुछ किस में बटेगा? ओल्ड रेशियो में, एक्सेप्ट प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल को हम हमेशा बांटते हैं किसमें? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलिए, एक ओल्ड गुडविल है बेटे, तो ओल्ड गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के अंदर बांट देंगे। तो ये हो गया 6,000 और 4,000। ठीक है, सारी एडजस्टमेंट हो गई। इसके बाद पहले आप क्या करते थे? बैलेंस शीट निकालते थे, है ना? अभी भी आप वही करेंगे, टू बैलेंस सीडी निकालो जरा। 6 गए तो बच गए 3, 12 12 24 और 3 27। 87 ना? 87,000। 98। 8 6 14 10 8 18 98,000, और उसके हो गए 50,000। चलिए, यहां से ध्यान देना, यहां से हम एडजस्टमेंट का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। जहां तक हमारी कहानी जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलेगी। इसके बाद हमें करना है बेटे एक शुभ काम, और उसको कहते हैं टोटलिंग, है ना? तो टोटलिंग करके आपने बैलेंस वीडियो ट्रांसफर कर लेना। कुछ कुछ वैसा ही आ रहा है ना, जैसे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ रहा था, पर पूरा वैसा नहीं है। कितना भाई? 94,000 या 93,000? 93,000, 1,02,000, और ये हुआ हमारा 50,000। अच्छा, सेम चीजें इधर भी लिखनी है तो काहे को दोबारा लिख, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, है कि नहीं? तो देखो सर जी बार बार लिखते रहते हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा बार बार लिखते हुए। ये हो गया बेटा हमारा टोटल। अच्छा, टोटल करके रुकने वाला काम वाम नहीं है, टोटल करके फिर हमें लिखना है बैलेंस पीटी। क्या लिखना है? बैलेंस पीटी। सर ये तो सीडी लिख दिया आपने, बीडी कहाँ लिखा? अभी करते हैं बेटे काट किसको बीडी से। चलो, तो ये हो गया बेटा बाय बैलेंस बीडी। क्या था? बाय बैलेंस बीडी। अब अब हम करेंगे थोड़ा सा साइड में आके एक कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या है कि भैया जो हमारे अभी अभी एडमिट हुए हैं वो आए थे बेटे 1/4 ऑफ शेयर फॉर्म शेयर इन कैपिटल, है ना? तो 1/4 ऑफ फॉर्म्स कैपिटल के लिए भैया जी लाए हैं 50,000 रुपए, राइट? तो बताओ फॉर्म की कैपिटल कितनी होगी? फॉर्म्स कैपिटल हो गए बेटे 50,000 इंटू 4, रेसिप्रोकल कर दिया है। तो हमारी जो फॉर्म की कैपिटल आई वो आई बेटे 2 लाख रुपए, ये न्यू फॉर्म की कैपिटल है, ठीक है? और दिस कैपिटल शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, shall be distributed in
NPSR। अब जब आप पूरा क्वेश्चन करोगे तब तो आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, क्योंकि आप सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालोगे, है ना। अभी हमारे पास नहीं है तो कैसे बांटे? देखो 50,000 तो दे देते हैं भैया जेड को, क्योंकि उसका तो 50,000 है ही। ठीक है, अब कितने बच गए? 1,50,000। 1,50,000 को बांट लो 3:2 में, है ना। तो ये हो जाएगा 90,000 और 60,000। बताओ कोई दिक्कत? चलिए जी, तो बेटा जी अब हमें आगे क्या करना है कि एक लाइन कम से कम ऊपर से छोड़नी है। कहाँ से? दोनों तरफ, मतलब इधर से डेबिट साइड की तरफ से। और नई वाली कैपिटल का बैलेंस यहाँ पे पोस्ट करना है। तो इसकी हो गई 90,000, इसकी कितनी हो गई? 60,000, और इसकी तो पहले भी 50 थी और अभी भी 50 ही है। तो एडजस्टमेंट कहाँ किया हमने? अब करेंगे एडजस्टमेंट। ये तो हमने खाली नई कैपिटल निकाली है। अब जिधर कम पड़ेगा उधर लिखना है कैश। ठीक है जी, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें ये बोला हुआ है कि कैपिटल को हम एडजस्ट करेंगे किससे? कैश से। तो टू कैश, और यहाँ पे लिखेंगे बेटे बैलेंसिंग फिगर। एकदम साफ साफ काम करना है, थोड़ा बहुत भी झमेला नहीं होना चाहिए। तो बेटा जी जो आपका वाई है, इसकी कैपिटल देखो कितनी थी पहले, इधर का बैलेंस देखो, क्रेडिट साइड पे बैलेंस भी 98,000, और अब इसकी कैपिटल हो गई है 60,000। तो ये अपने 38,000 विड्रॉ करके ले जाएगा। ठीक है, बात क्लियर? चलिए, दूसरे वाले का इधर कम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दूसरे वाले की कैपिटल पहले से अब बढ़ गई है। तो इसको हम लिखेंगे बाय कैश, और ये भी हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा, लेकिन कितना होगा? 3,000। तो ये 3,000 रुपये कैश लेकर आएगा। बस इतनी सी है आपकी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, बोलो। सर ये अब काम हमने कैश ऊपर क्यों नहीं करा? है सर ये काम ऊपर भी तो कर सकते थे डायरेक्ट। ऊपर कहाँ पे? पहले मतलब जैसे टू बैलेंस शीट जो पहला वाला लिखा था वहीं पे ये लिख देते नई वाली फिगर, और ऊपर ही फिर हाँ कैश का कर सकते करते हैं, थे। पर एक्चुअली क्या होता है ना, थोड़ा सा वैसा हो जाता है हौच पौच सा। तो एडजस्टमेंट हमेशा अलग से ही करना। एडजस्टमेंट को दिखाना है कि हमें आता है, टीचर को कोशिश करना अलग ही करने की। इससे ना क्लैरिटी आती है, करने को आप वहां भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। वहीं पे हम इसको टू बैलेंस शीट लिख देते, जिधर कम पड़ता बाय कैश टू कैश कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और मैंने कहा सफाई से काम करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहना है। एग्जाम के अंदर हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की कोशिश किया करो। ठीक है जी, बहुत जरूरी है बेटा। जितना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। कि एडजस्टमेंट जो है वो हमें करना है करंट अकाउंट से। किससे? करंट अकाउंट से। तो उसमें क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करेगा कि हमें करना है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ये नहीं बता रहा कि एडजस्टमेंट कैसे करनी है, तो हमेशा कैश या बैंक से किया करो। ठीक है जी, तो अब जब यहाँ पे हम लिखेंगे ना बेटे, तो यहाँ पर कैश की जगह पे आएगा वाइज करंट अकाउंट। वाइज करंट अकाउंट, और वहां पर आएगा एक्स करंट अकाउंट। तो फर्क सिर्फ इतना आएगा, अब इससे ना कैश के बैलेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आपका दूसरा तरीका हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। ठीक है, बोलिए। पर एडजस्टमेंट बेटा ऐसे ही करना, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, कि नहीं कि साथ 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 लपेट दिया, वो बड़ा गंदा सा लगता है। एग्जामिनर को भी लगेगा बच्चा आम है, और हम आम बच्चे नहीं है, हमें पहले ही पता है ये बात। ठीक है जी, बोलो। हाँ, याद रखेंगे। चलो।
एक्चुअली हो गया है टाइम खत्म, तो जरा लौट के आते हैं और फिर अगला मेथड करेंगे हम। ठीक, और अगला मेथड होगा, आने के बाद बताता हूँ, जल्दी लौट के आओ।